अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अली हुसैन और आज हम आप सबका खुशामदीद करते हैं दी अटलांटिक पॉडकास्ट में, जहां पे हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के हवाले से जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और हम उनको डेली यूज़ करते हैं, लेकिन कभी उनके हवाले से इस तरह से हमने बात नहीं की। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लिसरीन, SLES और वाइट ऑयल के हवाले से। ये ना सिर्फ केमिकल्स हैं, ना सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है, बल्कि ये एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम इनसे यूज़ करते हैं, इनकी बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इनके हवाले से मज़ीद डिस्कस करने के लिए और मज़ीद इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर फजल। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर फजल, आप काइंडली अपने बारे में बताएं और आप बताएं कि आपका जर्नी, आपका सफ़र कैसा रहा कैंपोल के साथ। अच्छा, तो मेरा नाम फजल वहाब है और मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ। ओके। और मैंने स्टार्ट किया था ग्रुप ऑफ कंपनीज कैंपोल के साथ एज केमिकल इंजीनियर। ओके। और टाइम के साथ साथ कंपनी वालों ने ट्रस्ट किया और मुझे ग्रो करने के लिए आगे मौका दिया। तो अभी जो है मैं काम कर रहा हूँ कंपनी के साथ एज ए बिजनेस डेवलपर काम कर रहा हूँ। ओके। और मेरे पास जो बेसिक नॉलेज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है, बिकॉज ऑफ आई वाज अ केमिकल इंजीनियर इन द सेम कंपनी, तो वो भी मेरे पास है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं कोशिश करूँगा कि अपने सुनने वालों को उसके बारे में आगाह कर सकूं। ये एक बड़ा अच्छा मिक्सचर है कि आप एक टेक्निकल पर्सन हैं, कि आप केमिकल इंजीनियर हैं और अब आप मार्केट में मौजूद हैं। तो ये हमें बाज़ वक़्त ऐसा फील होता है, गैप नज़र आता है जब मार्केट में कोई बंदा कोई प्रोडक्ट को लेकर इंट्रोड्यूस करता है तो उसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कैंपोल का कि आपको सारा केमिकल नॉलेज ऑलरेडी है और जब आप मार्केट में जाते हैं अपनी इस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देने, तो आप ना सिर्फ मार्केट के हवाले से बात कर सकते हैं बल्कि आप टेक्निकल नॉलेज भी लोगों को डिलीवर कर सकते हैं एक ही जगह पर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम किसी भी क्लाइंट के पास जाते हैं तो उनके साथ हमारी डिस्कशन बेसिक इसी चीज़ों पे होती है कि वो सुनना चाहते हैं कि हमें कितना नॉलेज है, हम जो काम कर रहे हैं या हम जो प्रोडक्ट उनको डिलीवर कर रहे हैं या जो सोल्यूशन उनको देने वाले हैं, आया हमें उनके बारे में कुछ इल्म है या नहीं है। ओके। तो एज अ केमिकल इंजीनियर मेरे पास काफ़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो मैं के अपने मेरे लिए काफ़ी मुफीद है। जब भी मैं अपने काम के लिए जाता हूँ, जब भी बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए जाता हूँ, तो वही नॉलेज जो है मेरे काम आती है और मैं अपने कस्टमर को इजीली जो है वो सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि अब आपके नॉलेज के हवाले से हम कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लिसरीन के हवाले से कि ये ग्लिसरीन क्या चीज़ है और इसका यूजेस कहाँ कहाँ पर हो सकता है और ये एक्चुअली हम इसका ओरिजिन क्या है, हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले डिटेल में आप मुझे ज़रा बता दें कि आपको ग्लिसरीन के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अगर मैं ग्लिसरीन की बात करूं तो ये ग्लिसरीन हम लोग घर में यूज़ करते थे। लीमू के कुछ ड्रॉप्स लेकर ग्लिसरीन में ऐड करते थे और हम जब भी स्क्रीन में कोई हार्शनेस या कोई रफनेस शो होती थी तो हम घर में ग्लिसरीन जो है वो लीमू के साथ मिलाकर यूज़ करते थे, जस्ट लाइक अ मॉइस्चराइज़र। सो इसके अलावा ग्लिसरीन के हवाले से तो मुझे इतना नहीं पता, मैं घर में इतना ही यूज़ करता था। बाकी ऑब्वियसली आप बताएंगे। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा ये बेसिक इंग्रेडिएंट है एज अ मॉइस्चराइज़र हम एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी ओरिजिन के बारे में अगर बात करें तो ये इसकी सोर्सिंग हम दो जगह से करते हैं। एक है एनिमल टालो जिसको कहते हैं, एक एनिमल टालो है, दूसरा जो है वेजिटेबल बेस ऑयल्स है। तो वेजिटेबल ऑयल्स की जो हम इसकी करते हैं सोर्सिंग, तो वो एक आ जाता है एथिकल वे आ जाती है। साथ में वो जो है नॉन क्रूल्टी है, क्रूल्टी फ्री कह लेते हैं हम कि जो वो क्रूल्टी फ्री है और एक एथिकल सोर्स हो जाती है अगर हम इसको सोर्स करें फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। ओके। सो आप क्या इसके बारे में आपने ये तो बता दिया कि इसका ओरिजिन कहाँ पे है। इसके दो ओरिजिन्स हैं मेनली, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स, और मोस्टली जो यूज़ इसका ओरिजिन है वो है प्लांट से। बट क्या आप कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं? मैंने तो स्किन पे यूज़ किया, इसके अलावा भी कहीं पे इंडस्ट्री में इसका यूजेज है? अगर यूजेज के बारे में मैं बात करूं तो ग्लिसरीन एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हमारे जितने भी अगर कोई भी हाइजीनिक प्रोडक्ट पड़ो, पर्सनल केयर प्रोडक्ट पड़ो, हमारे पास कोई अद्वियात होती है घर में, अक्सर सिरप वगैरह पड़े होते हैं बच्चों के लिए देने के लिए या बड़े जो यूज़ करते हैं स्पेशली कफ सिरप वगैरह में, तो उसमें यूज़ होता है। तो इसकी यूजेज
बहुत ही ज़्यादा है। जितने भी इंडस्ट्री Okay. है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री से लेके आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक्स, इन सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका काफ़ी ज़्यादा यूजेज है। मुझे नॉलेज था कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। आपने अभी रोशनी डाली कि ये फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ होता है, जैसा कि आपने कफ सिरप की बात की, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये फूड इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है। तो ग्लिसरीन का फूड इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक है? फूड इंडस्ट्री में एक्चुअली ये एज अ समटाइम वी आर यूजिंग इट एज अ स्वीटनर, क्योंकि Okay. इसका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है। क्या मैं तो टेस्ट कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं, बेशक आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसको मतलब जितने भी हमारी फूड इंडस्ट्री है वो इसको यूज़ करते हैं, एज स्वीटनर भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज ये एक नेचुरल आपका प्रिजर्वेटिव भी है। Okay. तो ये काम करता है एक प्रिजर्वेटिव की, क्योंकि ग्लिसरीन का जो मेन काम है वो किस तरह काम करता है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल, मुझे भी समझने में आसानी होगी, और साथ साथ हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनको भी जो है वो बहुत अच्छा लगेगा जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्लीज़ जी, तो मैं बात कर रहा था अबाउट ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक्चुअली जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये एज ए ह्यूमेक्टेंट काम करते हैं। ह्यूमेक्टेंट एक टेक्निकल वर्ड है, मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। जब हम अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे तो ये जो हमारे एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर्स होते हैं, जो वाटर वेपर्स होते हैं आप कह लें, वो जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। जब तक आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो ये जो है काफ़ी मतलब इसकी जो हाइड्रेशन है वो प्रॉपर होगी, तब तक आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। आप मतलब अगर मैं कहूँ कि जिस तरह हमारी स्किन बाज़-औक़ात सर्दियों के मौसम में खुश्क हो जाती है, तो ग्लिसरीन इसका एक सोल्यूशन है कि आप अगर ग्लिसरीन को यहाँ पे रब कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर लें, तो वो खुश्की ख़त्म हो सकती है। और ये सेम एप्लीकेशन जो है वो लोशंस में भी यूज़ होता है। जी, लोशंस में आपके जो कुछ हमारे कोल्ड क्रीम्स भी कोल्ड होती क्रीम्स है। होती है। यस, तो कोल्ड क्रीम्स में ये चीज़ें जो है ग्लिसरीन स्पेशली ये जो है यूज़ होता है एज अ ह्यूमेक्टेंट, और वो हमारे स्किन को प्रोवाइड करता है, जो नेसेसरी हाइड्रेशन होती है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर मैं इस बात को जो है वो यहाँ पे समराइज़ करूँ कि अगर हमारी स्किन के रूटीन में खुश्की को ख़त्म करने के लिए लोशन में इस्तेमाल के लिए जो रीढ़ की हड्डी का कोई इंग्रेडिएंट है वो ग्लिसरीन है। वो ग्लिसरीन ही है। ओह दैट्स गुड यार, ये तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें आपने बताई। और अच्छा, इसके अलावा इसकी यूजेज जो है आप देख सकते हैं, ये आपको मिलेगा शावर जेल्स में, अब हैंड वॉशेज़ में, आपके शैम्पूज़ में। अच्छा, शैम्पू से फिर एक दूसरी इंग्रेडिएंट भी हमारे पास यहाँ पे पड़ा है, एसेलियस, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एसेलियस, आपको कुछ आइडिया है एसेलियस के बारे में? मैं इस प्रोडक्ट को आज शायद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये कोई ऐसी वैक्स टाइप कोई प्रोडक्ट लग रही है जिसके अंदर कुछ बबल्स ऑलरेडी हैं। मुझे इसके बारे में मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। एक्चुअली ये अब बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिसमें आप देखते हैं कि वहाँ पे फोमिंग है या बबल्स फॉर्मेशन हो रही है, जिस तरह की हमारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होती है, फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, ऑल पर्पस क्लीनर्स हो गए, या इसके अलावा शैम्पू, शावर जेल, हैंड वॉश, उसमें जो बबल इफ़ेक्ट आता है जब हम अप्लाई करते हैं अपने स्किन पे या फ्लोर पे या जहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं, उस टाइम जो उसमें बबल्स आती है वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एसेलियस। सीरियसली? इसका मतलब फुल नेम क्या होगा? अच्छा, अगर हम इसकी फुल नेम के बारे में बात करें तो एसेलियस मुख़फ़्फ़फ़ है सोडियम लोराइल ईथर सल्फेट का। ओके। और इसकी ओरिजिन की अगर बात करें, मैं यही आपसे पूछने लगा था। अच्छा, कि ये कहाँ से आता है? लाइक मुझे पता था आप यही पूछेंगे। क्या ये भी नेचुरल प्रोडक्ट है या ये हम लैब ये भी में? एक्चुअली एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ये जो है सोर्स होता है, ये सोर्स होता है पाम ऑयल से। जी। पाम ऑयल से इसकी हम करते हैं, सोर्सिंग करते हैं, तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। और ये दूसरी बात ये है कि ये एक माइल्ड सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट तो सर्फेक्टेंट जो होता है वो एक्चुअली हमारे इंग्रेडिएंट्स में काम करता है एज अ डर्ट रिमूवर। अगर हम कहीं पर भी क्लीनिंग करना चाह रहे हैं, हम अपने हाथों को साफ़ करना चाह रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट में ज़रूरी होता है सर्फेक्टेंट का होना। ओके। तो सर्फेक्टेंट क्या करता है कि आपके जो डर्ट्स है, आपकी जो हाथ गंदे हो गए हैं, या आपकी स्किन या कपड़े या आपका घर के फ्लोर गंदा हो गया है, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको एक ऐसे इंग्रेडिएंट चाहिए ताकि वो उस गंद पे या उस डर्ट पे जो है वो अटैक कर सके और उसको रिमूव कर सके सरफेस से। ओके, इस चीज़ को अगर मैं हजम करना चाहूँ आपकी सारी नॉलेज को, मुझे बिल्कुल आप टोकिएगा अगर मैं गलत कहीं पे बोलता हूँ। ये वो प्रोडक्ट है जब कोई चीज़ गंदी होती है तो उस गंद को, उस डर्ट को रिमूव करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो एसेलियस है। एट द सेम टाइम जो बबल्स हम देखते हैं शैम्पू करते हुए या साबुन लगाते हुए हाथों पर,
और अक्सर हम एड्स में भी देखते हैं, टीवी एड्स में वो नजर आ रहा होता है कि कुछ एरो शो कर रहे होते हैं जो कि डर्ट को रिमूव कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो वो जो इंग्रेडिएंट जो ये काम करती है वो SLES है। ऐसा ही है। एंड आई एम स्टिल इन शॉक कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक केमिकल है और इसके बारे में हम लोगों को इतना पता नहीं होता। एग्जैक्टली। तो इसीलिए ये ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि इसकी भी सोर्सिंग फिर हमारे पास ये जो है हम जो हमारे सोर्सेस है उनके साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं। ओके। उनको हम मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो ग्लिसरीन हो गया, SLES हो गया, या कोई भी हम केमिकल्स जो हम प्रोवाइड करते हैं या कोई सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, हम ये मेक श्योर करते हैं कि ये एथिकल सोर्स से हो और क्वालिटी फ्री हो। ग्रेट। और इसके साथ साथ हम क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो हमारी जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच की होती है, और उसके साथ साथ हम जो हमारी एक एज इंसान हमारी एक बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है इस चीज़ को देखें कि ये किसी चीज़ के साथ तो कोई अगेंस्ट। अब हम बात कर रहे हैं एथिकली की और क्रुएल्टी फ्री की, तो फजल मुझे बताइएगा, जब ये प्रोडक्ट हम अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं तो क्या ये हार्मफुल हो सकती है हमारी स्किन के लिए? क्योंकि यूजुअली एक मेरे अंदर एक मिथ है जो मुझे सिखाया गया, जब भी ऐसी कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स घर में होती थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे डोंट टच इट, इसको हाथ नहीं लगाना, इसको पीना नहीं है। जी बिल्कुल, ज़ाहिरी बात है, ये एक ऐसा केमिकल है कि अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है तो इसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है। और एक आपने एक मेथ की बात करी, इसके साथ मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे माइंड में होता है कि जितना ज़्यादा बबल होगा उतने ही ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होगा। एक्चुअली ये करेक्ट है, लेकिन अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप अपने डोजेज से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं यूजेज में, तो ये फिर हार्मफुल भी हो सकता है। ये जो है कोरोसिव भी हो सकता है। इसके लिए हमारे पास जो है अपनी इसकी हम करते हैं रिकमेंडेड डोजेजेस होती हैं। और अगर मैं कहूँ कि जिस तरह कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि हम अडल्ट्स के लिए अवेलेबल होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमारे बेबीज़ के लिए होती हैं, चिल्ड्रन के लिए, तो यही एक इंग्रेडिएंट होगा जिसकी वजह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर ये इंग्रेडिएंट थोड़ा सा ज़्यादा है, रिकमेंडेड डोजेज अगर स्लाइटली ज़्यादा है तो वो अडल्ट यूज़ करते हैं। वो भी है। उसके अलावा उसके साथ साथ अगर हम बेबी प्रोडक्ट्स, हाइजीनिक प्रोडक्ट्स में चले जाएं तो उसमें हमें ज़्यादा माइल्डनेस की ज़रूरत होती है। तो हमें फिर जो है कुछ और इंग्रेडिएंट्स है जो कि बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं, वो हम बेबीज़ के लिए यूज़ करते हैं और उस प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ हम उसमें काफ़ी ज़्यादा स्किन कंडीशनर्स डालते हैं, मॉइस्चराइजर डालते हैं, क्योंकि बेबीज़ की जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और उनकी आंखों में बिल्कुल उनको सेंस नहीं होती, तो उनकी आंखों में वो जो झाग होती है हमारे शैम्पूस की, बबल्स जो होते हैं वो जाने का खदशा होता है। तो बाज़ औक़ात कुछ हमने एड्स में देखा भी है कि ये कुछ शैम्पूस आंखों में जा रहे होते हैं लेकिन बेबी को इचिंग नहीं होती, बेबी को कुछ ऐसा फील नहीं होता, बेबी इज इंजॉइंग बाथिंग। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये SLES ही है जो कि ये सारे SLES एक्चुअली उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है एक ऐसे सोर्स है जो कि क्लीनिंग में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर हम बेबीज़ की प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें इतने कोई सख्त दाग नहीं है, इतना कुछ सख्त मतलब दाग नहीं होते कि उसको मिटाने के लिए, हटाने के लिए या क्लीन करने के लिए हम कुछ इस तरह के केमिकल्स यूज़ करें। उसमें बहुत ही माइल्ड केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि बेबीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। और उसके साथ साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा, मैंने जैसे आपको बताया, विटामिन ई होते हैं और स्किन कंडीशनर्स होते हैं जो कि बेबी की स्किन की हिफाजत भी करता है और इसको सॉफ्ट रखता है और इसको मॉइस्चराइज रखता है। बिल्कुल। अगर मैं इस चीज़ को मज़ीद थोड़ा सा शॉर्टर करूं तो SLES बेसिकली वो जेंटल क्लींजर है जो कि हर चीज़ को, हर स्किन को क्लीन करने में एक अच्छा, एक बिल्कुल बेहतरीन कारनामा सर अंजाम देती है हमारी डेली लाइफ के अंदर। जी। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट आपने टेबल पे रखी हुई है जो बिल्कुल पानी की जैसी है, बिल्कुल पानी जैसा लग रहा है, इसमें ना कोई बबल्स हैं ना कुछ है, ये क्या चीज़ है? ये मैंने रखी इसलिए कि आपके इसके बारे में ज़रा मुझसे पूछे, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये हम एज अ वर्सेटाइल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर मैं इसको देखूँ, आपने इसको नेम किया है लेबल वाइट ऑयल, बट जस्ट लाइक अ वाटर। आप जैसे पानी आपने रखा होता है, बिल्कुल इसकी थिकनेस, इसकी विस्कोसिटी के बारे में बात करूं, जस्ट लाइक वाटर है। जी बिल्कुल। क्या है ये? आप मुझे बताएं। इसको पीना ले, ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है एक्चुअली, ये है हमारा मिनरल ऑयल इसको कहते हैं और ये प्यूरिफाइड फार्म होता है।
मिनरल ऑयल एक्चुअली जो होता है वो हम काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ओके। आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर ले, आपको मिनरल ऑयल की वहाँ पे किसी ना किसी फार्म में यूज़ होता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आप ड्राइव कहाँ से करते हैं, इसका ओरिजिन क्या है? अच्छा, इसका ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन इसकी जो है वो क्रूड ऑयल से हम इसको सोर्स करते हैं। क्रूड ऑयल से हम जहाँ से हम extract अपना करते हैं। लुब्रिकेंट्स निकालते हैं, अपना पेट्रोल निकालते हैं, ये वहीं से? जी वहीं से। बट इसका प्रोसेस और आपके डीजल और गैसोलीन और नेचुरल गैस या कुछ और जो भी प्रोडक्ट्स है उसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और उसके बाद में जो प्रोसेस होते हैं जो उसके प्रोसेसेस होते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। क्योंकि ये एक हाईली प्यूरिफाइड फार्म है। आपके इसके कलर से आपको पता चल जाएगा, इसमें बिल्कुल कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, स्मेल लेस होता है। ओके। और ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। अच्छा। आपके कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, आपके हेयर जितने भी केयर प्रोडक्ट्स है उसमें यूज़ होता है, आप ये फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, इसके अलावा ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। तो इसके हर इंडस्ट्री में एक अपना किरदार है और एक अपनी जो है अपने लिहाज से, हर इंडस्ट्री के लिहाज से ये वहाँ पे यूज़ होता है। ये तो बिल्कुल एक ऑलराउंडर की तरह काम करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे अगर हम कहें कि ऑलराउंडर है, जो जिसमें हम क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। तो मिनरल ऑयल नेम वाइट ऑयल। जी आपने एक नाम आगे लिखा हुआ है, इसका केमिकल नेम भी है? हाँ, ये एक्चुअली ये इसका एक केमिकल नेम होता है, हर एक केमिकल का होता है। तो ये इसको हम कहते हैं अपने टेक्निकल वर्डिंग में लाइट लिक्विड पैराफिन, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म अगर मैं कहूँ तो LLP। जी ओके। चलिए, ये तो बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन आपने दी और यकीन जानिए कि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा किताबें एकदम से सारी रीड आउट कर ली हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में आ गई है। और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो ऑडियंस हैं उनको भी ऐसे ही फील हो रहा होगा कि इतने शॉर्ट टाइम में इतनी ज़्यादा नॉलेज उन्होंने गेन कर ली है। तो फजल, इसके हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसके हवाले से एटलीस्ट मुझे नहीं मालूम था और आज कुछ हद तक मुझे मालूम हुआ। तो क्या इन प्रोडक्ट्स की कुछ अवेयरनेस हमें देनी चाहिए मार्केट में, हमारे ऑडियंस को, कुछ यूज़र्स को? क्योंकि एंड यूज़र को नहीं पता कि ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, कहाँ से आती हैं, कौन प्रोड्यूस करता है। तो क्या ये अवेयरनेस होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं ये ऑलमोस्ट हमारे हर घर में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल। हमारे इर्द गिर्द जितने भी अगर हम घर की बात करें, ऑफिस की बात करें, जहाँ पे भी हम जाएं तो आपको ये किसी न किसी फॉर्म में ये इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते ही रहेंगे। तो इसकी अवेयरनेस इसीलिए भी ज़रूरी है कि हमें पता चल सके कि जो हमारे एंड यूज़र है स्पेशली उनको पता हो, जब भी वो कोई प्रोडक्ट ले तो उनको पता हो कि इसकी सोर्सिंग कहाँ से हो रही है। आइदर इट इज़ सोर्स फ्रॉम एन एथिकल क्रुएल्टी फ्री सोर्स और इट्स हैविंग एन इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो ये चीज़ अगर हम माइंड में रख के कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे तो हम अपनी जो प्लेनेट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम इसको एक सेफ़ और बेहतर जगह बना सकते हैं जीने के लिए। जैसे हम बात करते हैं ग्रीन प्लेनेट की, तो ये सब चीज़ें जो है जो फजल ने अभी डिस्कस की है उसमें एक पार्ट अदा कर सकती हैं। और आई एम श्योर कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद बहुत से लोग ये जानना शुरू हो जाएंगे और बात करना शुरू हो जाएंगे। अगर वो शैम्पू में बबल्स आ रहे हैं तो SLES का नाम ज़हन में आएगा। अगर आप कोई फूड में स्वीटनर आपने बात की तो उसमें ग्लिसरीन का नाम आ सकता है। मॉइस्चराइजर तो ग्लिसरीन का ये नॉलेज आई थिंक सो मेरे अलावा सबको ही होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग ही यूज़ करते हैं। तो खैर फजल, अब बात करते हैं कैंपॉल की। कैंपॉल किस तरह एक किरदार अदा करता है इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने के लिए, और ऐसी क्या चीज़ है जो कैंपॉल को दूसरी कंपनी से डिफरेंशिएट करती है, इसको एक ऐसे मुकाम पर ले जाती है जिसके लिए है जो है वो कैंपॉल जाना जाता है? जी अच्छा, तो कैंपॉल की बात करें, कैंपॉल में जो है हम सिर्फ केमिकल ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम जो है एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ओके। हम R&D से लेके टिल द एंड प्रोडक्ट हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आपको कि आप इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली एक एडिटिव यूज़ कर रहे हैं, एक रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, एक इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, आप इसको किस तरह इथिकली सोर्स करें। इसकी सोर्सिंग आपको हम बता देते हैं कि ये किस तरीके से सोर्स हुआ है, और उसके साथ साथ इसकी क्वालिटी क्या है, ये किस क्वालिटी का है। उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि इसकी सेफ डोजेज कहाँ है, एक रेंज बता देते हैं। आप इस रेंज में अगर यूज़ करेंगे तो आपका जो है ये प्रोडक्ट ये सेफ़ रहेगा फॉर द स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। वेल, अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँ फजल, कि अगर मैं ये कहूँ कि हम ना सिर्फ
अपने सप्लायर्स की R&D के ऊपर डिपेंड करते हैं, बल्कि हम खुद भी R&D करते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक ISO अप्रूव्ड लैब भी मौजूद है जिसका नाम है एटलांटिक इनसाइड लैब, जहाँ पे हम ये सारी R&D करते हैं और ये सारी चीज़ें जो आपने बताई ये वहाँ पे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट भी होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ अगर हम करते हैं तभी हम अपने जो क्लाइंट्स है उसको एक हाई एंड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ भी मीट कर सकें, और जिस मार्केट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस रीजन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को भी मीट कर सके, और उसके साथ साथ जो है आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ये सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे तमाम मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे अच्छी एथिकल सोर्सिंग के लिए वाली प्रोडक्ट्स चाहिए तो कैंपल आपको ये चीज़ जो है बिल्कुल प्रोवाइड कर रहा है। और एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा फजल, कि हमने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया जिसमें हमने कैंपल सिनर्जी सर्कल के नाम से एक जो है वो एक थीम हमने बनाई, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने 4 C's ऑफ कैंपल इंट्रोड्यूस करवाए। अच्छा, यहाँ पे हम करते हैं, हम कंसेप्चुअलाइज करते हैं कि क्या हमने करना है, देन हम कोलैबोरेट करते हैं विद द कंसर्न कि किन लोगों के साथ हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा। जो चीज़ हमने कंसेप्चुअलाइज की है, कुछ चीज़ नया आइडिया आता है तो देन हम उसको कस्टमाइज़ करते हैं एज पर देयर नीड्स। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो ऐसा नहीं कि हम आपको वही सोल्यूशंस उठा के दे देंगे। जैसे आपने बात की, हम ना सिर्फ केमिकल देते हैं, हम सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो हम ऐसा नहीं करते कि एक ही सोल्यूशन हर जगह हर एक बंदे को दे रहे हैं, बल्कि हम उसकी नीड्स के मुताबिक सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं अपने ISO एक्रेडिटेड लैब के अंदर, और उस सोल्यूशंस को हम बाद में ऐसा कस्टमाइज करते हैं कि हम अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, यानी कि हम कंकर कर सकते हैं। तो ये है हमारा कैंपल सिनर्जी सर्कल, जो कि हमने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और हम इसमें मजीद वर्किंग भी कर रहे हैं। जी सर, अब मैंने आपको बताया कि मतलब हम जब भी कोई भी आप प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं तो उसके साथ आपको सोल्यूशंस देते हैं, तो आपको मतलब पूरे जो उसका बिहाइंड द सीन, अगर मैं कह लूँ कि बिहाइंड द सीन जितना भी उसके ऊपर वर्किंग होती है वो हमने ऑलरेडी की होती है कि ये एक एथिकल सोर्स हो, ये जो इसका इम्पेक्ट आगे फिर एनवायरनमेंट पे क्या होगी, फिर उसके बाद इसकी सेफ डोजेज क्या होती है, फिर इसके बाद ईच एंड एवरी मार्केट के लिए इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए। और जैसे सर आप जानते हैं कि आजकल जो महंगाई से हर बंदा रो रहा है, महंगाई इतनी ऊपर गई हुई है कि हर बंदा हर एक प्रोडक्ट इतनी ऊपर कीमत पे मिल रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा सोल्यूशन दें जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। बिल्कुल, हमारी R&D का बेसिक मकसद ये होता है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस दें, और इसके लिए हम मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते रहते हैं R&D में। और हमारी लैब इस चीज़ में, हमारे लैब के पीपल गवाह हैं, और जो कस्टमर हमारे लैब विजिट कर चुके हैं वो भी बिल्कुल बता सकते हैं किस तरह हम कितना दिल लगाकर, कितनी विजिलेंटली से के साथ जो है वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। खैर, अभी हम बात करते हैं, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है सब चीज़ें कि किस तरह ग्लिसरीन, SLES और वाइट ऑयल हमारी लाइफ में एक एसेंशियल पार्ट अदा करते हैं, और कैंपल की क्या रोल है, कैंपल किस तरह अपनी इन तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो एथिकली सोर्स करता है। बाबर हम बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव की, और इन सब चीज़ों के बावजूद अगर कोई एक आपसे बात करूं कि कोई लास्ट में एक मैसेज देना चाहें कि, तो क्योंकि हम रैप अप करते हैं इन तमाम डिस्कशन को, कोई एक मैसेज लास्ट में आप हमारे तमाम तरह ऑडियंस को देना चाहें तो प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम जब भी कोई प्रोडक्ट लें, मेरे तमाम सुनने वालों को यही गुजारिश होगी कि आप एक दफ़ा उनके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ लिया करें और फिर उसके ऊपर आप अपना सर्च किया करें कि ये इंग्रेडिएंट जो है ये कहाँ से सोर्स हुआ है, ये आइदर इट इज़ क्रुएल्टी फ्री, एथिकल है, और उसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स होती हैं वो उसके अंडर लाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हमें कोई भी चीज़ जो है वो बाई करनी चाहिए। ये चीज़ आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जिसको हम बहुत प्यार से जेन ज़ी भी कहते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं। इवन कि हम लोग भी अब जो है ना, इन्हीं से बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आपको अपने जवानों से सीखना पड़ता है, कि आप भी जवान हैं लेकिन फिर भी हमें इन लोगों से भी सीखने को मिलता है कि किस तरह वो हर चीज़ को बड़ा डीपली फोकस करते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। और आप जैसे कि आपने बताया, और एक मैसेज आपने हमारे तमाम तर सुनने वालों को दिया कि कोई भी चीज़ आप लें, हम ये नहीं कह रहे कि आप कैंपल से लें, आप कहीं से भी लें, तो एटलीस्ट एक दफ़ा आप उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लें कि क्या वो एथिकली सोर्स्ड हैं, क्या वो क्रुएल्टी फ्री हैं, क्या वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और अगर कॉस्ट इफेक्टिव है तो उसके लिए क्या क्या R&D यूज़ की गई है। ये तमाम तर चीज़ें हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करें अपने सोल्यूशंस के साथ।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया फजल, आपको हमें यहाँ पे टाइम देने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच फजल। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ट्यून इन करने के लिए, और हम इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे और आप भी हमें सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप बिल्कुल इसको शेयर करें, सबको बताएं, क्योंकि आप की ही लिए है ये तमाम तर जो है वो काविश की जाती है। टिल देन आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जो कि आपको खुश देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।